प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने बहुत ही रिकॉर्ड समय में बहुत तेजी से इस काम को किया है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का काम किया है। मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा जो हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारत सरकार के टूरिज्म मिनिस्टर आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी। तो कहीं न कहीं इस दिशा में खजुराहो को केवल एक दृष्टिकोण से नहीं, योग अध्यात्म से लेकर हमको अलग अलग प्रकार से खजुराहो को देखने की आवश्यकता है। और टूरिज्म विभाग ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी जो खजुराहो पर उन्होंने फोकस किया है, ये हम सब लोगों के लिए अच्छी बात है। और इसमें मुझे लगता है कि कहीं न कहीं योग, तंत्र और अध्यात्म को एक साथ लेकर के शिवशंकर सुंदर जी भी हमारे कई प्रकार के उनके दिमाग में योजनाएं अभी केंद्र की ओर से भी चीजें, सरकार के तौर पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो इसलिए इस दिशा में फोकस हमारा जो खजुराहो आज यहाँ पर हुआ है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हम आगामी समय में अपने खजुराहो को विश्व के पटल पर जो पहले से है उसको और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। ओरछा में राम राजा विराजे हैं, पन्ना में प्राणनाथ जी का मंदिर, पन्ना के मंदिरों का भी जवाब, जागेश्वरनाथ दमोह, अरे बुंदेलखंड में तो गांव गांव कहीं किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, पूरा संपदा बिखरी पड़ी है, बिखरी पड़ी है। अद्भुत भूमि है ये सच होगी। एक महाराज छत्रसाल जी की मूर्ति स्थापित होगी, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित। पहाड़ टूट रहा है, लेकिन जब दृष्टिकोण व्यवहारिक होता है वैसे फैसले लिए जाते हैं। मित्रों, आजाद छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर किया जाए, छत्ता तेरे राज में धरती धक धक होए, जित जित घोड़ा पग धरे उत उत हीरा होए। तेंदुए भी सबसे ज्यादा हमारे हैं और घड़ियाल स्टेट भी बन गए। घड़ियाल भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। और वल्चर मतलब गिद्धों को बचाने वाला भी कोई प्रदेश है तो उस प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश। प्रहलाद जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। 45 साल के बाद आपके हस्तक्षेप के कारण यहां कंदरिया महादेव मंदिर परिसर में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन की अनुमति एएसआई के माध्यम से मिली, आपने दिलाई, आपको हृदय से धन्यवाद। शिवशेखर भी बता ही रहे थे कि 5 साल में 1000 करोड़ खर्च करने वाले, लेकिन वो कहां करें, कैसे करें, ये हम केवल अफसरों पर नहीं छोड़ सकते। जो लोग इस सेक्टर में काम करते हैं, इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनके अनुभवों का हम लाभ लेंगे। बीडी शर्मा जी ने सही कहा, खजुराहो की मंदिर एक परिपूर्ण मानव और एक सुखी मानव का जीवन कैसा होना चाहिए उसका प्रतीक है। पहली चीज है शरीर, तो शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। सुखी मानव के लिए सुखी जरूरी है शरीर का सुख, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन केवल वही नहीं है, मन भी है तो मन का सुख भी चाहिए। कला, संस्कृति, नृत्य, गीत, संगीत, चित्र। अब किसी चित्रकार को चित्र बनाने में जिस सुख का अनुभव होता है वो रोटी खाने में भी नहीं होगा। नर्तक है, नर्तकी है, अगर मन से नृत्य करता है तो उसका आनंद ही बिल्कुल अलग है।
खजुराहो के मंदिर अगर आप देखोगे तो शरीर का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, इनोवेशन, नए आइडियाज, शोध, अनुसंधान और आत्मा का सुख, परमात्मा में मिलन। और ये कोरी गप नहीं है। आज भी पन्ना के आसपास कई बार मीडिया के मित्र लिखते हैं कि इतने कैरेट का हीरा मिला। ये रत्न गर्भा वसुंधरा है, ये अन्नपूर्णा वसुंधरा है। यहाँ जन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, वन संपदा और अब तो टाइगर संपदा। कभी पन्ना में टाइगर खत्म हो गए। शायद वन्य जीव संरक्षण का पहला उदाहरण होगा हिंदुस्तान में, दुनिया में, जहां फिर से टाइगर से हमारा जंगल गुलजार हुआ है। अब तो जंगल में छोड़ो, सड़क पे भी दहाड़ रहे हैं आज मीडिया बना के बताए। आप सबका एक बार मैं फिर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई शिवशेखर 141 लोग आए, जरा ढंग से ध्यान रखना। ये जाए तो मध्य प्रदेश के गुण गाते हुए जाए तो दूसरे लोग भी आए और नहीं ये कहें कहाँ फंस गए। और यहाँ के कलेक्टर को भी मैं कहना चाहता हूँ, ये तालाबों का है यहाँ पे, ये तालाबों वालों का ढंग से संरक्षण होना चाहिए। ये तालाब में भैंस लोड़ी नहीं मिलना चाहिए, खाली भी कराओ। अतिक्रमण प्रतिक्रमण नहीं करेंगे भाई। ये हमारी संपदा, इसको बचा कर रखना। और इसलिए इस मामले में निर्दय हो जाओ। ये खजुराहो की विरासत बचाना है भाई। मिलजुल के और बेहतर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।